नमस्कार। आज हम केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों पर बात करने वाले हैं। इसमें एक नियम है, नियम 21, जो थोड़ा हटके है। जी, ये नियम सरकारी कर्मचारियों के दूसरे विवाह से जुड़ा है। हाँ, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम आखिर है क्या, क्यों है, और एक सरकारी कर्मचारी के लिए, मतलब उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो जैसा आपने कहा, नियम 21 ये कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसका पति या पत्नी जीवित है, वो सरकार की इजाजत के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन इसमें एक पेंच है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। ये नियम तब भी लागू होता है जब कर्मचारी का अपना पर्सनल लॉ, मतलब उसका धर्म, शायद इसकी इजाजत देता हो। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? हाँ, ये महत्वपूर्ण नुक्ता है। और देखिए, इसे सिर्फ एक कानूनी बंदिश के तौर पे नहीं देखा जाता। अच्छा, तो फिर कैसे देखा जाता है? इसे एक तरह की नैतिक संहिता या मोरल कोड भी माना जाता है। मतलब सरकार की अपेक्षा है कि उसके कर्मचारी न सिर्फ अपने काम में बल्कि निजी आचरण में भी एक आप कह सकते हैं एक उच्च स्तर बनाए रखे। नैतिक संहिता, मतलब ये सिर्फ कानून की बात नहीं, ये एक तरह से व्यक्तिगत नैतिकता से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। समाज में देखिए, सरकारी कर्मचारियों की एक अलग छवि होती है। उनसे एक खास तरह के अनुशासन, एक ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। और ये उम्मीद सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहती, ये उनके निजी जीवन तक भी जाती है। तो ये नियम कहीं ना कहीं उसी उम्मीद को बनाए रखने का एक जरिया है। और अगर मान लीजिए कोई इस नियम का पालन नहीं करता, कोई कर्मचारी है जिसका जीवन साथी जीवित है और वो बिना इजाजत दूसरी शादी कर लेता है या लेती है, तो फिर इसे सीधे सीधे दुराचार माना जाता है, मिसकंडक्ट। दुराचार, ये शब्द ही काफी भारी लगता है। हाँ, है भी। ये कोई मामूली बात नहीं समझी जाती। तो इसके नतीजे क्या होते हैं? सजा क्या मिलती है? नतीजे जैसा आपने कहा काफी गंभीर हो सकते हैं। मतलब अनुशासनात्मक कार्यवाही तो पक्की है। जैसे कि उसमें सस्पेंशन हो सकता है, कर्मचारी का पद घटाया जा सकता है, मतलब डिमोशन, और यहाँ तक कि नौकरी से बर्खास्तगी भी, मतलब डिसमिसल। अरे बाप रे, नौकरी से निकालना सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसले के लिए। ये तो दिखाता है कि सरकार इस नियम को कितनी गंभीरता से लेती है। सही कहा आपने। ये बात इस चीज पर जोर देती है कि एक सरकारी कर्मचारी का जो आचरण है, उसका निजी बर्ताव भी, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आता है। उनकी जो व्यक्तिगत छवि है, वो सीधे तौर पर जनता के विश्वास और उस पद की गरिमा से जुड़ी होती है। अगर निजी जीवन में कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे आप कहें कि विवाद हो या नैतिक सवाल खड़े हो, तो उसका असर उनके काम पर, उनके विभाग की छवि पर भी पड़ सकता है। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत आजादी और जो सरकारी नौकरी का अनुशासन है, उसके बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें, तो ये नियम दिखाता है कि कुछ पेशे ऐसे हैं, खासकर लोक सेवा, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ हद तक सीमाएं होती हैं। और ये सीमाएं इसीलिए होती हैं ताकि सेवा की जो निष्ठा है और जो जनता का विश्वास है, वो बना रहे। ये उसी संतुलन को साधने का एक प्रयास है। तो कुल मिलाकर ये नियम सिर्फ शादी ब्याह का मामला नहीं है। ये सरकारी पद की इज्जत, सार्वजनिक नैतिकता और वो भरोसा जो लोग सरकारी मुलाजमों में रखते हैं, उससे जुड़ा है। सही। ये नियम एक तरह से याद दिलाता है कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो शायद ऑफिस के दरवाजे पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि ये जो रेखा है व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच, ये आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। हाँ, ये सवाल तो उठता है। क्या इस तरह की उम्मीदें या नियम दूसरे अहम पेशों पर भी लागू होने चाहिए, जैसे डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं या पत्रकार हैं? और अगर हाँ, तो किस हद तक? ये वाकई में गहरा सवाल है जिस पर और सोचा जा सकता है।